बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसका मुकाबला या मुआजना दुनिया के किसी बदतरीन मुल्क के साथ भी नहीं किया जा सकता। जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हो रहा है, जो हक़ व सच बात करने के साथ हो रहा है, जो अपना हक़ लेने के साथ हो रहा है, जो मेरिट पे पहले नंबर पे खड़ा है उसके साथ हो रहा है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रहा। पहले तो हम ये सुना करते थे कि ज़ाती अना घर तोड़ सकती है, ज़ाती अना दो भाइयों में दुश्मनी पैदा करके उनमें अलहदगी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अना की एक ऐसी दलदल में फंसा हुआ है, एक ऐसी जंग में वो इस वक्त मुब्तला है कि बिल्कुल तबाही के दाना नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है। और अगर इस वक्त तक वो टूटा नहीं, तबाह नहीं हुआ, तो शायद कि अल्लाह ताला उसको अभी जोड़ना चाहता है। टीवी देखना बिल्कुल दर्द सर बन गया। फ्रस्ट्रेशन अगर आपने बढ़ानी है तो टीवी देखना शुरू कर दें। हर 10 मिनट के बाद पाकिस्तान में काबिज़ ताकत का एक टोला आता है और वही पुरानी बात चोर, डाकू, लुटेरे के नाम से अपने गिरेबान में नहीं झांकते और वो रटते रटाए जुमले नॉन स्टॉप कई घंटे बोलते जाते हैं। वो जत्था उठता है तो एक और किराए का ग्रुप आता है और वो भी मुसलसल वही कुछ कहता है। वो जाता है तो एक और अपनी चापलूसी को, अपनी जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए आकर आका की अपनी ग़ुलामी में जो आता है वो तारीफ़ें और कसीदे कसता है। ये असल में हो क्यों रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है, जो वजह है, वो सिर्फ़ एक ही है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना दुश्मनी है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मसला है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसे नाकाम करने के लिए और उसको सियासत से आउट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इससे अवाम की सोच को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और अवाम की जो उसके अंदर जो काबिज़ माफिया के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसके ख़िलाफ़ जो अवाम इस वक्त बरसरे पैकार है या दिलों में जो नफ़रत रखती है उसको कम करने के लिए ये सारे के सारे ताकत का एक जो वहाँ पे जो कायम है ताकतवर हल्का, वो इसको कम करने के लिए ये सब कुछ करवा रहा है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ करने से लोग बदल जाएंगे? ये सब कुछ करने से ये जो काबिज़ जत्था है ये कामयाब हो जाएगा? ये सब कुछ करने से ये जो इस वक्त जो ग्रुप है जो इस मुल्क को 72 सालों से अपनी घर की खेती शीरे मदद समझकर इस्तेमाल करता रहा, क्या वो कामयाब होगा? इस सवाल का जवाब यही है कि अगर एक साल में अपने तमाम तर जबर के, जुल्म के लफ्ज़ ख़त्म हो गए, फाशिस्ट, फस्तायत, ये बार बार कहकर इनके वज़न कम हो गया और दुनिया की बदतरीन टॉर्चर करने वाले सिलसिले एक साल से ये कर रहे हैं। साफ़ियों को गोलियां मारी, अगवा किए, हक़ को सच बोलने वालों को तशद्दुद किया, उनकी बेटियों को उठाया, उनकी बहनों को उठाया, उनकी माँओं को उनके सामने नंगा किया, लेकिन वो सोच नहीं बदली। ये ताकतवर हल्का कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक साल तक दुनिया का बदतरीन कॉलोनियल दौर के तशद्दुद और जबर करने के बावजूद अगर ये कामयाब नहीं हुए तो आइंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी टक्कर एक तरफ इमरान खान के साथ है जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क की सलामती की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ इस ताकतवर हल्के की जंग
आसमानी खुदा जिसने इस कायनात को संभाल के रखा है उसके साथ है। और कभी भी ज़मीन का ताकत खुदा कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो फ़िरौन हुआ हो या नमरूद हुआ हो या हिटलर हुआ हो या कोई और। तारीख़ में जितने भी हमने जाबिर हुक्मरानों को पढ़ा, उनकी तारीख़ अब कमज़ोर नज़र आती है, उनका जुल्म और जबर अब कमज़ोर नज़र आता है। ये कश्मीर, ये फ़लस्तीन, ये सब छोटे जुल्म लगते हैं। इस वक्त अपने ही मुल्क में अपनी ही बहनों को, अपनी ही बेटियों को, जिनकी हिफाजत के लिए इनको यहाँ रखा गया है, जिनकी हिफाजत के नाम पर ये तनख्वाह लेते हैं, जिनकी हिफाजत के नाम पर ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिनकी हिफाजत के नाम पर इनके बेटे, इनकी बेटियाँ अयाशी की ज़िंदगी गुजारती हैं। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और ये ताकतवर अपनी ज़िंदगी को दुनिया में जन्नत की तरह गुजारते हैं। किन के नाम पर? इन कमज़ोर और बेबस इंसानों की हिफाजत के नाम पर। उन्हीं को ये ना सिर्फ दिन दिहाड़े तशद्दुद करते हैं, बल्कि उनके ऊपर दहशतगर्दी, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे लगाकर उनकी माँओं, बहनों, बेटियों को सरेआम नंगे करके उनकी तस्वीरें, उनकी ऑडियो रिलीज़ करते हैं। अरशद शरीफ, उसके ख़ानदान पे क्या गुज़र रही है। इमरान रियाज जो अभी तक लापता है, उसके ख़ानदान पे और उस पर क्या गुज़र रही है। इसी तरह दर्जनों सैकड़ों सहाफ़ी जो इस वक्त हक़ को सच बोलने की वजह से या छुपे हुए हैं या किसी न किसी तरह से जुल्म का शिकार हैं, उनके घर वालों पे क्या गुज़र रही है। वो बेगुनाह आम शहरी जो इस मुल्क के अंदर ताकत का और फस्तायत के उस जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर निकला और उसे कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाकर उनको सज़ाएं दी जा रही हैं, उनके ख़ानदान क्या कहता है। इस मुल्क में इस वक्त जो जी रहा है वो किसी मौजे से कम नहीं। कहने का मतलब ये था कि अगर ये 1 साल में ये जत्था, ये काबिज़ टोला कामयाब नहीं हुआ तो ये आइंदा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुदरत हमेशा सच्चे का साथ देती है। कुदरत हमेशा ताकतवर जो जुल्म करता है उसके ख़िलाफ़ होती है, और कुदरत हमेशा हक़ को सच पे जद्दोजहद करने वाले का साथ देती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो जुल्म का, बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, हवा चल रही है, इस हवा का रुख किस तरफ होगा। क्या इस मुल्क पे रहम होगा या इसी तरह से जुल्म होते होते ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता कहीं दुश्मनों की ख्वाहिश पूरी न कर बैठे। इकबाल जंजुआ को नेक तमन्नाओं के साथ अगली अपडेट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।